भारतीय सेना के बयान से पाक में हड़कंप। पाक सैनिकों को दिखने लगा है अपना काल। हलक में अटक गई है पाक के आकाओं की जान। जुबानी तीर से दे रहे भारत को गीदड़ भभकी। सावधान पाकिस्तान, अब पीओके में होगा घमासान। Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which has been given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. दोस्तों, यही वो बयान है जिसने पाक सेना की नींद उड़ा दी है, उसके दिन का चैन छीन लिया है, उसे काल के दर्शन करा दिए हैं। सेना के चेहरे पर ऐसी शिकन पाक के हुक्मरानों ने पहले कभी नहीं देखी थी, लिहाजा उनकी भी बत्ती गुल हो गई है। उन्हें भी डर सताने लगा है कि हिंदुस्तान जल्द ही अपनी पीओके पर कब्जा कर सकता है, वहां से पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर गोल कर सकता है। लिहाजा अपने डर को छिपाने के लिए वो भी जुबानी तीर छोड़ रहा है। भारत को ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो भारतीय सेना के बयान से डरा नहीं है। दोस्तों, ISPR ने इसे भारतीय सेना की भ्रमपूर्ण मानसिकता करार दिया है, लेकिन असल में वो भी जान गया है कि पीएम मोदी अब उसकी बैंड बजाने वाले हैं। सालों से कश्मीर के जिस जमीन पर उसने कब्जा कर रखा है, उसे अब वो ज्यादा दिनों तक अपने कब्जे में नहीं रख पाएगा। भारत अब उसे लेने के लिए आतुर हो चुका है। भारतीय रक्षा मंत्री भी अपने बयान में कई बार इस बात को कह चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद पीओके पर सेना के बयान से चीन भी चौकन्ना हो गया है, क्योंकि पाक ने उसे भी अपने साजिश में शामिल कर लिया है। लिहाजा अगर भारत पीओके पर कोई कार्रवाई करता है तो उसकी बैंड बजनी तय है। दोस्तों, दरअसल जब से पीएम मोदी ने भारत की बागडोर संभाली है, तभी से उन्होंने ये साफ कर दिया था कि पीओके को एक ना एक दिन भारत में मिलाया जाएगा, जिसके बाद भारतीय सेना का भी मनोबल बढ़ गया है और वो भी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए आतुर दिख रही है। दोस्तों, भारतीय सेना किसी तैयारी से अब चीन और पाकिस्तान दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। आज की इस रिपोर्ट में हम भारतीय सेना के इसी जोश और पाकिस्तान में मचे हड़कंप की समीक्षा करेंगे, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की ललकार, पाक हो जाओ तैयार, अब पीओके पर नहीं चलेगी मनमानी। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान क्या आया। पाकिस्तान में मानो भूचाल सा आ गया। आखिर भारतीय सेना ने ऐसा क्या कह दिया, पहले आपको वो बता देते हैं, फिर ये बताएंगे कि कैसे इस बयान से पाक के होश फाख्ता हो गए और उसने इसे लेकर क्या कहा है। लेकिन पहले लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। जब भी सरकार आदेश देगी हम उस पर अमल कर देंगे। उन्होंने कहा कि पीओके के विषय पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, यह संसद के प्रस्ताव का हिस्सा है। सरकार का हर आदेश मानने के लिए भारतीय सेना तैयार है। सरकार की तरफ से जब भी आदेश होगा, सेना अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। दोस्तों, इस बयान के बाद मानो पाकिस्तान को सांप सूंघ गया हो, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। यही नहीं, भारतीय सेना के एक बड़े अधिकारी के इस तरह के बयान से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बढ़ गई है। दोस्तों, पीओके को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तो खूब होती रहती है, नेता बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन सेना कितने बड़े अधिकारी की तरफ से पहली दफा इस तरह का बयान आया है। इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी पीओके को वापस हासिल करने के लिए बयान दे चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दरअसल अब भारत पीओके पर आर पार की तैयारी कर रहा है? क्या जल्द ही भारत पीओके पर हमला करने वाला है? क्या पीओके की जनता को पाक के जुल्मों से अब मुक्ति मिलेगी? सेना के इतने बड़े कमांडर के बयान का मतलब क्या है? क्या पीओके को लेकर पीएम के सपने को सेना सच करने की तैयारी कर रही है?
पीएम मोदी खुद इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या यूक्रेन युद्ध पर रूस को शांति संदेश देने वाले पीएम पीओके पर हमला करेंगे? क्या सर्जिकल स्ट्राइक से पीओके में लहराएगा भारत का तिरंगा? दोस्तों, यहां आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जब पहली बार देश की बागडोर संभाली थी, तब लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराते हुए उन्होंने पीओके का जिक्र किया था और उसे जम्मू कश्मीर का चौथा हिस्सा कहा था। दोस्तों, पीओके के बारे में बातचीत ज्यादातर मीरपुर मुजफ्फराबाद से इर्द गिर्द घूमती है, जबकि भारत ने हमेशा से ही गिलगित बाल्टिस्तान की स्वायत्तता को लेकर पाकिस्तान के रुख और उसके दिखावे का कड़ा विरोध किया। दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र का सामरिक रूप से काफी महत्व है। चीन के साथ जुड़े होने के कारण यह भारत के लिए काफी अहम है। चीन ने 60 के दशक में गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए कराकोरम हाईवे बनाया था। इस हाईवे के कारण इस्लामाबाद और गिलगित जुड़ गए थे। इससे आगे यह हाईवे चीन के जियांगजिन प्रांत के काशगर तक भी जाती है। दोस्तों, मोदी सरकार पिछले कुछ समय से पीओके का मुद्दा बार बार उठा रही है। पीएम मोदी खुद अपने भाषणों में कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। दरअसल कश्मीर घाटी में तनाव की स्थिति को भुनाने की पाकिस्तान की कोशिश का यह करारा जवाब था। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि 1947 में कश्मीर के महाराजा ने भारत और पाकिस्तान में शामिल ना होकर आजाद ही रहने का फैसला किया। उन्होंने सोचा था कि उनकी मुस्लिम बाहुल प्रजा भारत के साथ जुड़ने का विरोध करेगी, लेकिन 31 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया और बारामूला में घुस आई, तो महाराजा हरि सिंह परेशान हो गए। उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत के साथ मिलने के समझौते पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद भारत ने हवाई रास्ते से वहां अपनी फौज भेजी। दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 के युद्ध में कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान में से आजाद कश्मीर कहते हैं। यहां पर अलग सरकार है, लेकिन इसका प्रशासन पाकिस्तान सरकार ही चलाती है। आजादी से पहले यह हिस्सा जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। पीओके की सीमाएं पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तून प्रांत से लगती हैं। पूर्व में इसकी सीमाएं भारत प्रशासित कश्मीर से लगती हैं। भारत पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पीओके और भारत प्रशासित कश्मीर को अलग करती हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। इसके अलावा इस राज्य का अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है। पाकिस्तान सरकार की कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बाल्टिस्तान मिनिस्ट्री दोनों के बीच पुल का काम करती है। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि भारतीय सीमा से जुड़े देशों में बांग्लादेश और श्रीलंका से सीमा विवाद करीब करीब सुलझा लिया गया है। म्यांमार और नेपाल से महज आंशिक विवाद है, लेकिन जिन दो राष्ट्रों से सीमा को लेकर घनघोर विवाद है वे हैं चीन और पाकिस्तान। चीन पाक से अनसुलझा है भारत का सीमा विवाद। पाक चीन की चालबाजी से अभी तक नहीं हो पाई है सुलह। दोस्तों, चीन से हमारा विवाद दो तरह का है। एक अरुणाचल प्रदेश और उससे सटे इलाकों में जिन्हें चीन अपना कहता है। दूसरा लद्दाख क्षेत्र में जो क्षेत्र नहीं सीमा से संबंधित विवाद है। चीन कभी नहीं कहता कि लद्दाख या कश्मीर उसका है, लेकिन अक्साई चीन की सीमा कहां तक होगी उसको लेकर वो सांड बनने की कोशिश करता है। पाकिस्तान से हमारा विवाद क्षेत्र को लेकर है। वो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता है और जिन भारतीय हिस्सों पर उसने कब्जा कर रखा है उसे आजाद कश्मीर कहता है। अगर भारतीय नक्शे पर नजर डालें तो जिन भारतीय हिस्सों पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला हिस्सा जो सीमा पर जम्मू और कश्मीर के निचले हिस्से से जुड़ा है। दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान वाला हिस्सा जो कश्मीर के ऊपरी हिस्से लद्दाख से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, 14 जिलों में बंटा गिलगित बाल्टिस्तान स्ट्रैटेजिक और सामरिक दृष्टि से बहुत अहम है। मीरपुर मुजफ्फराबाद की सीमा केवल पाकिस्तान से मिलती है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत चारों दिशाओं में दौड़ते हैं। दुनिया की 25 सबसे ऊंची पहाड़ की चोटियों में से 8 इसी इलाके में है, जिसमें माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी K2 भी शामिल है। पोलर क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर और दूसरा सबसे बड़ा देवसाई प्लेटू भी इसी इलाके में है। खदानों के हिसाब से इलाका बहुत धनी है। यहाँ प्रचुर मात्रा में सोना, माइका, तांबा और कीमती पत्थर पाए जाते हैं। पर्यटन के हिसाब से दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। दोस्तों, पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में आज भले ही 100% जनता मुस्लिम रह रही हो, लेकिन इतिहास कुछ और ही बयां करता है। प्राचीन काल में यहाँ मौर्य वंश का शासन था
और अशोक ने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। पहली और दूसरी शताब्दी में यहाँ कुषाण वंश का शासन था। मध्यकाल में शाहजहां ने 1637 में इस इलाके पर अपना कब्जा जमाया और 1753 तक के मुगलों के अधीन रहा। इसके बाद इस इलाके पर अफगानों का कब्जा हो गया, जो 1819 तक चला। इसी साल सिखों ने गुलाब सिंह के नेतृत्व में यहाँ कब्जा जमाया। अंग्रेजों ने भी इस इलाके में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाई। जब रूस के इस इलाके की तरफ प्रसार की सूचना मिलने लगी तो अंग्रेजों ने पहले यहाँ 1877 में गिलगिट एजेंसी बनाई। बाद में उन्होंने 1935 में महाराजा से इस इलाके को 60 साल की लीज पर ले लिया था। 1947 में देश आजाद होने के बाद अंग्रेजों ने ये इलाका महाराजा को लौटा दिया। दो प्रमुख यात्री लेखकों प्राचीन काल में हेनसोंग और मध्यकाल में इब्न बतूता इस इलाके के दौरे पर गए और अपने वृत्तांत में इसका उल्लेख किया। जाहिर सी बात है कि इस इलाके में तब हिंदू जनसंख्या भी होती थी। यहाँ बने प्रसिद्ध मंदिर इसकी गवाही देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शारदा पीठ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शंकराचार्य भी इस स्थल पर गए थे और उन्हें ये महाउपाधि इसी पीठ से मिली। दोस्तों, मतलब साफ है कि पाक जिस इलाके को अपना बताता है वो हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, जिसे उसने कायराना तरीके से साजिश करके कब्जा लिया। अब भारतीय सेना ने इसी हिस्से को अपनी सीमा में शामिल करने की बात कही है, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारतीय सेना के बयान से पाक में धमाका। भारत को जवाब देने आई बयान बहादुरों की फौज। दोस्तों, भारतीय सेना के पीओके को वापस लेने के बयान पर इस्लामाबाद में मानो भूचाल सा आ गया है। उसने भारत पर पलटवार किया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने पाकिस्तान से कश्मीर को वापस लेने वाले बयान पर आपत्ति दर्ज कराई। आईएसपीआर ने इसे भारतीय सेना की भ्रमपूर्ण मानसिकता करार दिया है। आईएसपीआर के महानिदेशक ने सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि पीओके के संबंध में भारतीय सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी का बयान अनुचित है और ये सशस्त्र बलों की भ्रमपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। दोस्तों, हाल ही में चुनावी दौरे पर हिमाचल गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान ही लिया जाना चाहिए था। अफसोस ये है कि उस समय पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत ने बंदी बना लिए थे। इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान से पीओके वापस नहीं लिया। दोस्तों, 1971 में जो काम नहीं हो सका वो अब मोदी सरकार करने जा रही है। अपने बयानों से उसने इसकी ताकीद भी कर दी है। सेना का बयान भी इसकी तस्दीक करता है, जिससे पाक में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या पीओके को लेकर अब भारत आर पार की तैयारी कर चुका है? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।